We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और इसी बीच पहलगाम हमले के चश्मदीद जौनपुर की एकता तिवारी से एनआईए ने पूछताछ की है। एकता ने हाल ही में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले में शामिल आतंकियों की पहचान की थी। अब एकता तिवारी खुद हमारे साथ जुड़ रही हैं और उनसे हम ये जानेंगे कि आखिर उस दिन पहलगाम में क्या हुआ था। एकता जी, स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर एक बार फिर से। जी मैम। इससे पहले जब आपकी और हमारी बातचीत हुई थी तो आपने संदिग्ध की बाकायदा फोटो भी दिखाई थी और आपने ये बताया था कि आपने जांच एजेंसियों से भी संपर्क किया है। अब एनआईए ने आपसे भी जानकारी ली है, पूछताछ की है, क्या हुआ था उस दौरान? मैम, एनआईए से कॉल आया था परसों 6:55 पे और वो जो भी घटना हुई थी उसकी जानकारी लिए थे, वो मैं नहीं बता सकती हूँ। और फोटोज वीडियोज सारे मांगे थे मेरे से और मेरा एड्रेस लिए थे। क्या उस दौरान हुआ था जो आपके जहन में है? आपने इससे पहले भी वो साझा किया था। हम चाहते हैं एक बार फिर से आप बताएं कि आपने क्या क्या देखा था उस वक्त जो आपको लगा कि संदिग्ध है। जी मैम, हम लोग पहलगाम जा रहे थे तो हमको 2 लोग तो ऊपर मिले थे और 1 लोग हमारे साथ थे। वो कुछ बात कर रहे थे कि मेरे से सबसे पहले तो वो पूछे थे कहाँ की रहने वाली हो, तो मैंने बोला मैं राजस्थान जयपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन बाबा काशी की नगरी से आगे कभी। उसके बाद वो बोले कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम एकता है। बोले पूरा नाम? मैंने कहा मेरा नाम एकता ही है, डॉक्यूमेंट्स नेम एकता है। कितने लोग आए हैं आप लोग? मैंने कहा 20 लोग, हम लोग 20 लोगों का ग्रुप आया है। आप मैरिड हो अनमैरिड? मैंने कहा मैं मैरिड हूँ, लेकिन मेरे पति साथ में नहीं है, मैं भाइयों के और फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पे आई हूँ। उसके बाद वो बोलते हैं कि आप किस धर्म से हो? मैंने कहा मैं हिंदू धर्म से हूँ और मेरे साथ में जो आए वो आप लोग जो हैं वो मुस्लिम है। तो बोले आप ये क्या जो ओम को लेके, ये ओम, तो बोले थे ये क्या है? मैंने बोला ये ओम है और मैं भोले बाबा को ज्यादा मानती हूँ। बोले किस भगवान को मानती हूँ? मैंने कहा आप किसको मानती हो, किस देवता को मानती हो? मैंने बोला मैं भोले बाबा को मानती हूँ। तो वो बोले कि आप जो है कुरान कभी पढ़ी हो? मैंने कहा नहीं, मैं कुरान नहीं पढ़ी हूँ, उर्दू में, मैं हिंदी जानती हूँ। तो बोले कि आप कुरान पढ़ा करो, आपके उसका जिक्र हमारे कुरान में है। मतलब उसका मीन्स भोले बाबा का जिक्र। मैंने कहा नहीं पढ़ोगी ना? मैंने कहा हाँ पढ़ूंगी। तो फिर वो ऐसे करके गुड बोले थे। उसके बाद फिर वो किसी का फोन आया है, फोन से बात करने लग गए कि प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी 35 बंदूकें घाटी भिजवा दिया हूँ घास के बॉक्स में। जैसे ही मैं उसको ऐसे देखती हूँ, हम दोनों का आइस कॉन्टेक्ट होता है, वो अपनी लैंग्वेज जो है चेंज कर देता है। तो वो थोड़ा सा संदिग्ध लगा था। फिर हम लोग ऊपर नहीं जाते हैं, जिद करके हम नीचे आ जाते हैं। मतलब आप ऊपर नहीं गई, आपको कुछ फील हो गया था, पहले आभास हो गया था कि शायद कुछ गलत हो सकता है? जी मैम, मुझे लगा था कि हमारे पास कैश बहुत ज्यादा है और कैश को लेके मेरे को लगा कि ऊपर जाना सेफ नहीं है, ये हमसे रॉबरी का केस लगा था मेरे को। और लेकिन जो वहाँ पे खच्चर वाले थे वो बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे थे हमको ऊपर ले जाने के लिए बैसराना घाटी, लेकिन हम 500 मीटर पहले से आ गए थे। और नीचे से हम लोग आरू वैली और बेलताल पहले सर्च करके गए थे, लेकिन वो हमें बोले कि वो बंद है, आपको बैसराना ही जाना है। जो खच्चर वाले थे वो बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे हमको वहां ले जाने को। ये वही वीडियो है जो आपने शेयर किया, जो हम दिखा रहे हैं, जिसमें बहस भी हो रही है। क्या हो रहा है इस आपने ही वीडियो शेयर किया था? तो हमें जो कश्मीर वैले करके एक जगह थी, वहां पे हमें 2 नए लोग मिले थे। वो नीचे से नहीं गए थे, हमको लगा कि 12 लोग हमारे साथ नीचे से गए थे खच्चर वाले। लेकिन जैसे थोड़ा ऊपर पहुंचे तो वहां से जो लोग हैं आधे वापस आ जाते हैं, 4 से 5 रह जाते हैं वहां पे। तो हमें लगा शायद इन्हीं के साथ नए आए। तो वो मेरा भाई रुद्राक्ष की माला पहने हुए था, रुद्राक्ष की माला को लेके वो जो है बोलते हैं ये क्या है? तो भाई बोलता है ये रुद्राक्ष है, ये भोले बाबा की माला होती है। तो बोले इससे क्या होता है? भाई बोला पॉजिटिव वाइब्स आती है, पावर आती है। तो उसको ऐसे खींच के बोले तो मुझसे थोड़ा उधर बात करनी है, खाई के पास ले जा रहे थे। भाई बोला जो भी बात करनी है यही करो। बोले तुम्हारी पावर देखनी है। तो फिर मैं उससे ऐसे मैं देखी जैसे कि उसको खींच रहा है, तो मैं उससे चिल्ला के पड़ी ये क्या बदतमीजी है ऐसे करके। तो मैं बीच में आई तो मेरे को भी यहाँ पे ऐसे करके मारा और दोनों भाइयों की कॉलर पकड़ के खींचने लगे। और लेकिन वो दोनों लड़के जो थे नीचे नहीं आए थे जी। वहाँ पे पार्किंग थी। एक 35 से 40 साल का रहा होगा और एक 20 से 25 साल का। उसका एक मैं कल परसों वीडियो देख रही थी अपनी जी। तो कहीं पे की झलक आई है, मैं आपको दिखाऊंगी। दिखाइए दिखाइए। जी जी।
एक मिनट दीजिए मेरे को। हाँ, टेक योर टाइम। ये देखिए मैम, ये जो लड़का है ये, क्या आप देख पा रहे हैं? थोड़ा सा ऊपर कीजिए अपना फोन। हाँ हाँ, अब दिख रहा है जी। ये जो है यही रुद्राक्ष को लेके बोला था, और ये ऊपर में हमको मिला था, और ऊपर से ही वे वापस चला गया था, पता नहीं कहाँ, लेकिन ये नीचे नहीं गया था पार्किंग वाली जगह पे। और ये जो स्क्रैच जारी हुआ है आप उससे मिला सकते हो, इससे बड़ा नहीं हो रहा है ये तो। हाँ। ये जो है 20 साल का जो लड़का है वही ये सेम है। तो आपने ये सब सारी जानकारी साझा की है? जी, मैं एनआईए को सारी जानकारी देती हूँ। ठीक, एक बार वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जिसको लेकर आपने जो संशय है वो जताया था, और वो जो संदिग्ध की बात आप कर रही थी, तो वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। एक बार दिखाते हैं फिर से। जी, लाइव चला जीप चलाता है, बदतमीज से बात करता है, समाज में गाली देता है तू। गाली किसने दी है? गाली किसने दी है? ये दे रहे गाली भाई, देखो ये समाज में गाली दे रहा है अंकल। लाइव चला जीप चलाता है। हमने सुना जो आपने अभी वीडियो शेयर किया था उसमें हमने सुना, तो ये इसी बात पर नाराजगी थी, रुद्राक्ष वाली बात पर जिसका जिक्र आप कर रही थी? वाली बात पे नाराजगी थी, और हम ऊपर जाना नहीं चाह रहे थे, ये हमें फोर्सफुली ऊपर लेके जा रहे थे खच्चर वाले जो हैं। और जैसे ही हम नीचे आते हैं हम बोलते हैं कि वो लड़का जो है कि कुछ चीजें ऐसी थी कि वो मेरे को रॉन्ग वे में टच किया था कहीं पे, तो मैं वो पूछ रही थी वो लड़का कहाँ है, वो मेरे को बताइए, वो लड़का कहाँ है बताइए। लेकिन जो नीचे खच्चर वाले थे वो उसको बता नहीं रहे थे। जिसने खच्चर का पेमेंट लिया था हमसे और जो खच्चर हमको देने की बात किया था वो नहीं, हमारे साथ कोई और ही गया था। वो लोग उनमें से कोई भी नहीं गए थे जो बात किए थे। और वो मैम हम लोग जब नीचे आ रहे थे तो हमने बोला ऊपर सेफ नहीं है, आप ऊपर मत जाइए। तो हम 4-5 खच्चर वाले और थे, तो उनके साथ जो लोग जा रहे थे उनको भी वापस लेके आए थे। अच्छा, तो उन सबको आप लोग वापस ले आए थे? जी, मेरे को नहीं पता था कि इतना बड़ा हमला हो जाएगा, लेकिन मैंने वो सुना था कि 35 बंदूकें और ये, और उसको लेके मेरे को लगा शायद ये रॉबरी वगैरह का केस तो नहीं है। अच्छा, एक तरह धन्यवाद आपका, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इस मदद से, इन वीडियोस से और जो जानकारी आप दे रही हैं उससे जांच एजेंसी को बहुत मदद मिले। और अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा कदम भी होगा और इस मामले को जल्द से जल्द आतंकियों तक जल्द से जल्द पहुंचा भी जा सकता है। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी इस हिम्मत के लिए भी। और इसी बीच पहलगाम हमले के चश्मदीद जौनपुर की एकता तिवारी से एनआईए ने पूछताछ की है। एकता ने हाल ही में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले में शामिल आतंकियों की पहचान की थी। अब एकता तिवारी खुद हमारे साथ जुड़ रही हैं और उनसे हम ये जानेंगे कि आखिर उस दिन पहलगाम में क्या हुआ था। एकता जी, स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर एक बार फिर से। जी मैम। इससे पहले जब आपकी और हमारी बातचीत हुई थी तो आपने संदिग्ध की बाकायदा फोटो भी दिखाई थी और आपने ये बताया था कि आपने जांच एजेंसियों से भी संपर्क किया है। अब एनआईए ने आपसे भी जानकारी ली है, पूछताछ की है, क्या हुआ था उस दौरान? मैम, एनआईए से कॉल आया था परसों 6:55 पे, और वो जो भी घटना हुई थी उसकी जानकारी लिए थे, वो मैं नहीं बता सकती हूँ। और फोटोज वीडियोस सारे मांगे थे मेरे से और मेरा एड्रेस लिए थे। क्या उस दौरान हुआ था जो आपके जहन में है? आपने इससे पहले भी वो साझा किया था, हम चाहते हैं एक बार फिर से आप बताएं कि आपने क्या क्या देखा था उस वक्त जो आपको लगा कि संदिग्ध है। जी मैम, हम लोग पहलगाम जा रहे थे तो हमको 2 लोग तो ऊपर मिले थे और 1 लोग हमारे साथ थे। वो कुछ बात कर रहे थे कि मेरे से सबसे पहले तो वो पूछे थे कहाँ की रहने वाली हो, तो मैंने बोला मैं राजस्थान जयपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन बाबा काशी की नगरी से आगे पड़ी। उसके बाद वो बोले कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम एकता है। बोले पूरा नाम? मैंने कहा मेरा नाम एकता ही है, डॉक्यूमेंट्स नेम एकता है। कितने लोग आए हैं आप लोग? मैंने कहा 20 लोग, हम लोग 20 लोगों का ग्रुप आया है। आप मैरिड हो अनमैरिड? मैंने कहा मैं मैरिड हूँ, लेकिन मेरे पति साथ में नहीं है, मैं भाइयों के और फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पे आई हूँ। उसके बाद वो बोलते हैं कि आप किस धर्म से हो? मैंने कहा मैं हिंदू धर्म से हूँ और मेरे साथ में जो आए वो आप लोग जो हैं वो मुस्लिम है। तो बोले आप ये क्या जो ओम को लेके, ये ओम, तो बोले थे ये क्या है? मैंने बोला ये ओम है और मैं भोले बाबा को ज्यादा मानती हूँ। बोले किस भगवान को मानती हूँ? मैंने कहा आप किसको मानती हो, किस देवता को मानती हो? मैंने बोला मैं भोले बाबा को मानती हूँ। तो वो बोले कि आप जो है कुरान कभी पढ़ी हो? मैंने कहा नहीं, मैं कुरान नहीं पढ़ी हूँ, उर्दू में, मैं हिंदी जानती हूँ। तो बोले कि आप कुरान पढ़ा करो, आपके उसका जिक्र हमारे
कुरान में है। मतलब उसका मीन्स भोले बाबा का जिक्र। मैंने कहा नहीं पढ़ोगी ना, मैंने कहा हाँ पढ़ूंगी। तो फिर वो ऐसे करके गुड बोले थे। उसके बाद फिर वो किसी का फोन आया है, फोन से बात करने लग गए कि प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी 35 बंदूकें घाटी भिजवा दिया हूँ घास के बॉक्स में। जैसे ही मैं उसको ऐसे देखती हूँ, हम दोनों का आइस कॉन्टेक्ट होता है, वो अपनी लैंग्वेज जो है चेंज कर देता है। तो वो थोड़ा सा संदिग्ध लगा था। फिर हम लोग ऊपर नहीं जाते हैं, जिद करके हम नीचे आ जाते हैं। मतलब आप ऊपर नहीं गई, आपको कुछ फील हो गया था पहले, आभास हो गया था कि शायद कुछ गलत हो सकता है? जी मैम, मुझे लगा था कि हमारे पास कैश बहुत ज्यादा है और कैश को लेके मेरे को लगा कि ऊपर जाना सेफ नहीं है, ये हमसे रॉबरी का केस लगा था मेरे को। और लेकिन जो वहाँ पे खच्चर वाले थे वो बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे थे हमको ऊपर ले जाने के लिए, बैसराना घाटी। लेकिन हम 500 मीटर पहले से आ गए थे और नीचे से हम लोग आरू वैली और बेलटान पहले सर्च करके गए थे, लेकिन वो हमें बोले कि वो बंद है, आपको बैसराना ही जाना है। जो खच्चर वाले थे वो बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे हमको वहां ले जाने को। ये वही वीडियो है जो आपने शेयर किया, जो हम दिखा रहे हैं, जिसमें बहस भी हो रही है। क्या हो रहा है इस आपने ही वीडियो शेयर किया था? तो हमें जो कश्मीर वैली करके एक जगह थी, वहां पे हमें 2 नए लोग मिले थे। वो नीचे से नहीं गए थे, हमको लगा कि 12 लोग हमारे साथ नीचे से गए थे खच्चर वाले। लेकिन जैसे थोड़ा ऊपर पहुंचे तो वहां से जो लोग हैं आधे वापस आ जाते हैं, 4 से 5 रह जाते हैं वहां पे। तो हमें लगा शायद इन्हीं के साथ नए आए। तो वो मेरा भाई रुद्राक्ष की माला पहने हुए था, रुद्राक्ष की माला को लेके वो जो है बोलते हैं ये क्या है, तो भाई बोलता है ये रुद्राक्ष है, ये भोले बाबा की माला होती है। तो बोले इससे क्या होता है? भाई बोला पॉजिटिव वाइब्स आती है, पावर आती है। तो उसको ऐसे खींच के बोले तो मुझसे थोड़ा उधर बात करनी है, खाई के पास ले जा रहे थे। भाई बोला जो भी बात करनी है यही करो, बोले तुम्हारी पावर देखनी है। तो फिर मैं उससे ऐसे मैं देखी जैसे कि उसको खींच रहा है, तो मैं उससे चिल्ला के पड़ी ये क्या बदतमीजी है ऐसे करके। तो मैं बीच में आई तो मेरे को भी यहाँ पे ऐसे करके मारा और दोनों भाइयों की कॉलर पकड़ के खींचने लगे। और लेकिन वो दोनों लड़के जो थे नीचे नहीं आए थे जी। वहाँ पे पार्किंग थी। एक 35 से 40 साल का रहा होगा और एक 20 से 25 साल का। उसका एक मैं कल परसों वीडियो देख रही थी अपनी जी। तो कहीं पे की झलक आई है, मैं आपको दिखाऊंगी। दिखाइए दिखाइए। जी जी। एक मिनट दीजिए मेरे को। हाँ, टेक योर टाइम। ये देखिए मैम, ये जो लड़का है ये क्या आप देख पा रहे हैं? थोड़ा सा ऊपर कीजिए अपना फोन। हाँ हाँ दिख रहा, अब दिख रहा है जी। ये जो है यही रुद्राक्ष को लेके बोला था और ये ऊपर में हमको मिला था और ऊपर से ही वे वापस चला गया था, पता नहीं कहाँ, लेकिन ये नीचे नहीं गया था पार्किंग वाली जगह पे। और ये जो स्क्रैच जारी हुआ है आप उससे मिला सकते हो, इससे बड़ा नहीं हो रहा है ये। तो हाँ। ये जो है 20 साल का जो लड़का है वही ये सेम है। तो आपने ये सब सारी जानकारी साझा की है? जी मैं NIA को सारी जानकारी दे दी हूँ। ठीक, एक बार वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जिसको लेकर आपने जो संशय है वो जताया था और वो जो संदिग्ध की बात आप कर रही थी, तो वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। एक बार दिखाते हैं फिर से जी। लाइव चला जीप चलाता है, बदतमीज से बात करता है, समाज में गाली देता है तू। गाली किसने दिया? गाली किसने दिया? ये दे रहा गाली। भाई देखो ये समाज में गाली दे रहा अंकल। लाइव चला जीप चलाता है। हमने सुना जो आपने अभी वीडियो शेयर किया था उसमें हमने सुना, तो ये इसी बात पर नाराजगी थी, रुद्राक्ष वाली बात पर जिसका जिक्र आप कर रही थी? वाली बात पे नाराजगी थी और हम ऊपर जाना नहीं चाह रहे थे, ये हमें फोर्सफुली ऊपर लेके जा रहे थे खच्चर वाले जो हैं। और जैसे ही हम नीचे आते हैं हम बोलते हैं कि वो लड़का जो है कि कुछ चीजें ऐसी थी कि वो मेरे को रॉन्ग वे में टच किया था कहीं पे। तो मैं वो पूछ रही थी वो लड़का कहाँ है, वो मेरे को बताइए, वो लड़का कहाँ है बताइए। लेकिन जो नीचे खच्चर वाले थे वो उसको बता नहीं रहे थे। जिसने खच्चर का पेमेंट लिया था हमसे और जो खच्चर हमको देने की बात किया था वो नहीं, हमारे साथ कोई और ही गया था। वो लोग उनमें से कोई भी नहीं गए थे जो बात किए थे। और वो मैम हम लोग जब नीचे आ रहे थे तो हमने बोला ऊपर सेफ नहीं है, आप ऊपर मत जाइए। तो हम 4-5 खच्चर वाले और थे, तो उनके साथ जो लोग जा रहे थे उनको भी वापस लेके आए थे। अच्छा, तो उन सबको आप लोग वापस ले आए थे? जी, मेरे को नहीं पता था कि इतना बड़ा हमला हो जाएगा, लेकिन मैंने वो सुना था कि 35 बंदूकें और ये, और उसको लेके मेरे को लगा शायद ये रॉबरी वगैरह का केस तो नहीं है। अच्छा,
एकता, धन्यवाद आपका, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इस मदद से, इन वीडियो से और जो जानकारी आप दे रही हैं उससे जांच एजेंसी को बहुत मदद मिले, और अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा कदम भी होगा और इस मामले को जल्द से जल्द आतंकियों तक जल्द से जल्द पहुंचा भी जा सकता है। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी इस हिम्मत के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।